नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं अनिल अकेला। 2027 में यूपी का चुनाव आने वाला है। बंगाल बीत गया, बिहार बीत गया, असम बीत गया, अब बारी है यूपी की। यूपी के चुनाव में सियासत गर्म है। इस समय तो मौसम भी गर्म है और सबसे बड़ी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर ने एक ट्वीट करके ये कहा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे सांसद पाला बदलकर बीजेपी में आने वाले हैं और इसकी अगुवाई बलिया करेगा। क्योंकि इसके इस ट्वीट से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खलबली मची हुई है। उनका कहना था कि बलिया इसकी अगुवाई करेगा, इसलिए बलिया के लोगों से हम जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। हमारे साथ खड़े हैं, क्या नाम है आपका? अरविंद गांधी एडवोकेट। अरविंद जी, जो एक ट्वीट किए हैं ओम प्रकाश राजभर, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब कुछ न कुछ उनको कहीं से मिला होगा तभी वो ऐसी बात कहे हैं, क्योंकि गंभीर नेता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट में है, एनडीए के पार्टनर है। आप जैसा देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो या कोई भी स्टेट हो, मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग जो है अपना अपना पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और योगी जी के कार्य उत्तर प्रदेश में बहुत सराहनीय है। इसको भी हो सकता है देख के लोग पार्टी बदलने का मन बना रहे हों, इसमें कोई आश्चर्य का बात नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकाश कुमार पटेल है। आकाश जी, यही बात जो बात मैं बोला, यही बात केशव प्रसाद मौर्य भी बहुत दमखम से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बहुत से ऐसे सांसद हैं, लगभग 25 सांसद हैं जो कि बीजेपी में आने को बेताब है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्षी के जितने भी सांसद विधायक हैं ये लोग देख रहे हैं कि हर जगह का चुनाव जो है कि भाजपा जीत रही है और यहाँ पर भी जीत हासिल होने वाला है। इस वजह से वो अपना मन बना चुके हैं और जो भी सकारात्मक विचार का है, जो उसमें फंसा हुआ है विपक्षी दलों में, वो चाहता है कि हम जो है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें और देश हित में काम करें। क्या नाम है आपका? मंजय सिंह नाम है। मंजय सिंह, क्या आपको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो इस समय बीजेपी में मिल सकते हैं? देखिए, राजनीति कहा जाता है कि बेपैनी का लोटा, और आपने एक सवाल कहा कि इसकी अगुवाई बलिया से हो सकती है। हो सकता है, क्योंकि बलिया शुरू से अगुवाई किया है, चाहे वो मंगल पांडे के समय का हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, चाहे चंद्रशेखर जी, बलिया अगुवाई हमेशा किया हो सकता है बलिया की से अगुवाई हो सकता है। मैं इसलिए इस दावे से कह सकता हूं कि आप बंगाल में अभी देखें कि चुनाव भाजपा जीती, तृणमूल के कई सांसद भाजपा में शामिल हो गए। अभी महाराष्ट्र में कई बागी सांसद बीजेपी में शामिल होने के लिए बेताब हैं। और आने वाली चुनाव जो 2027 में होने वाली है, पिछली बार भी पिछले साल अभी सपा में कुछ बागी विधायक टूटे थे, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये पुरानी बात है। नई बात में सांसदों का टूट कर आना भाजपा में कोई बड़ी बात नहीं होगी। हो सकता है ये बलिया अगुवाई कर सकता है। नहीं, जिस बलिया की अगुवाई की आप बात कर रहे हैं, उस बलिया की अगुवाई में तो एक सनातन पांडे का नाम आता था, लेकिन सनातन पांडे ने सीधे कह दिया कि अगर मैं पार्टी छोड़ूंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या कर रहा है? देखिए, बड़ी राजनीतिक संकट हर राज्यों में चल रहे हैं। आपसी सांसदों के भी, विधायकों के भी अपने फायदे की जो राजनीति है, उसके लिए वह जनता के वोट को दरकिनार करके किसी भी दल में जा सकते हैं। यहाँ कोई सिद्धांत रह नहीं गया है किसी पार्टी दल में। अब चुनाव आने वाला है, मौसम जैसे बदल रहे हैं वैसे नेता भी बदलेंगे। जिस व्यक्ति ने इस चिंगारी को जगाया है, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग, वो कल भारतीय जनता पार्टी को गाली दिया करते थे चट्टी चौराहे पे, और आज उसी के शरण में कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। ये नई बात नहीं है। ये बहुरूपीय चुनाव आएंगे तो इसी तरह मौसम की तरह बदलते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और उसके शरण में सभी लोग जाना चाहेंगे, और जिनको टिकट नहीं मिलेगा भाजपा में भी, वो भी सपा में जाएंगे। सपा वाले भाजपा में जाएंगे, कोई बसपा में जाएगा, कोई कांग्रेस में जाएगा। ये दल बदल का खेल चलता रहेगा। तो आपको लगता है कि ये दल बदल हो सकता है? जरूर हो सकता है। जहां सांसदों को अपना लाभ न मिले, उसके क्षेत्र का काम ना हो,
उसकी सरकार ना हो, अगर वर्तमान में जो सरकार है उसके साथ रह के अगर वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है तो ऐसा हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरी शंकर है। गौरी शंकर जी, क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी के सांसद भाजपा में मिल सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। ये सब नेताओं का एक मनगढ़ा हुआ विचित्र तरीके से ये लोग जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। जो अभी मुद्दा हम लोग का राम मंदिर चोरी का चल रहा है, इससे लोगों को भटकाने का लोग कार्य कर रहे हैं। जो गौ पे रोक लगने की कार्यक्रम हो रही है, उससे लोग भटकाने के लिए इस पीरियड को हटाने के चक्कर में लगे हैं कि इससे लोग गुमराह हों और राजभर की बात सुने, सनातन पाने की बात सुने। और ऐसा भी नहीं हो सकता है, बदलने को बीजेपी वाले भी इसमें आएंगे। इसमें भी इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी तो सपा में गए थे भाजपा छोड़ के। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी सपा से छोड़कर जा भी सकते हैं लोग, कोई जरूरी नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक दुकानदार हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जय प्रकाश। जयप्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा में जाने की बात हो रही है कि 25 सांसद भाजपा में आएंगे? क्या लगता है? अब हम क्या बता सकते हैं कि भाजपा जो आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी तो समाजवादी पार्टी में है ना जी। जब आएंगे तो हम लोग हुला करेंगे कि कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, भाजपा में चले गए जीतने के बाद। तो ये है बलिया की जनता। बलिया की जनता की अलग अलग राय है। इन लोगों का कहना है कि राजनीति ऐसा विषय है कि इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। कभी इस दल के लोग उस पार्टी में, उस दल के लोग उस पार्टी में। और इस समय सबसे बड़ी बात जो महाराष्ट्र का चल रहा है, जो बंगाल का चल रहा है, तो इसमें कहना बहुत कठिन होगा कि कब राजनीति में कब क्या होगा, ये कहना बड़ा कठिन है। बलिया से अनिल अकेला, यूपी तक के लिए। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थी हमने, 5 लड़ गए, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई वहां मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे। और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।